थक गए आप? अरे नहीं नहीं, मुझे तो काम करने में बड़ा मजा आता है। कैसे इंसान हैं आप? कैसा हूँ बताओ? बहुत प्यारे। जब हम छोटे छोटे थे ना तो यहाँ पर खेलते थे। अच्छा, हम लोग यहाँ नहाते भी थे। कैसे बताऊँ? कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, रुक तो जरा। निशा, 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 क्या हुआ? निशा, हाँ हाँ, आराम से उठो। ठीक हो ना तुम? निशा, चल पाओगी ना तुम? निशा, तुम बहुत ही प्यारी और खूबसूरत हो, और तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल हैं। और तुम्हें पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता, पर क्या करूं, मैं शादीशुदा हूं। मैं समझ सकती हूँ। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जो उसकी मर्जी, पर कहते हैं ना कि उसकी मर्जी हमारे लिए सबसे बेहतर होती है। तुम कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। दरवाजा तो बंद हो गया। हाँ, अब क्या होगा? अब दर्द दूर कैसे किया जाए? आए, काश कोई हमारा भी दर्द दूर करने वाला होता, चाहे तीनों का एक ही होता। आए हाय, क्या कह दिया। बहुत ज्यादा दर्द है। हाँ, मैं इसको दूर करके ही छोड़ूंगा। आप ही तो हैं, जब से मिले हैं मेरा दर्द दूर करने में लगे हैं। काश ये मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हारे सारे गम ले लेता और अपनी सारी खुशियां तुम्हें दे देता। भगवान को तुम्हें दुख नहीं देना चाहिए, सिर्फ खुशियां ही खुशियां देनी चाहिए। कहाँ गए वो? अरे, कहीं चले तो नहीं गए? उफ, उफ, मम्मी, मम्मी। हाँ बिटिया, उठ गई? जी मम्मी। मम्मी, वो आज आपने प्रकाश को देखा है? नहीं बिटिया, आज तो नहीं देखा। हे
हे भगवान, वो कहाँ चले गए? अगर वो ऐसे ही चले जाएंगे तो पापा क्या कहेंगे? सुनो, प्रकाश को देखा है कहीं? नहीं जी, हमने तो नहीं देखा। चाल बदल गई। अरे देखते जाओ, अभी तो पता नहीं क्या क्या बदलेगा। इतनी जमीन जायदाद के होते हुए तू शहर में नौकरी करेगा? मैं नौकरी नहीं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस का मतलब भी समझता है? कमाल करते हैं आप। MBA किया है मैंने। अरे फैक्ट्री किताबी ज्ञान से नहीं चलती है। माय डियर पॉप। मुझे पाप मत बोला कर। ओके पिताश्री, मैं ये कह रहा था मुझे फैक्ट्री नहीं चलानी, ट्रेडिंग करनी है। माल लिया, माल दिया, प्रॉफिट जेब में, नो टेंशन। कितनी आसानी से कह दिया। बेटे दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, बिना तजुर्बा कुछ हासिल नहीं होता। तजुर्बा भी तो काम करने से ही होता है। एग्जैक्टली। तुम क्या जानो मैं क्या चाहता हूँ? औलाद अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, एक बाप इससे ज्यादा क्या चाह सकता है? हाँ, लेकिन पैरों पे खड़ा होने के लिए मेहनत लगती है, सपने देखने से नहीं। सपने इंसान को प्रेरणा देते हैं मंजिल तक जाने की। सुनो, बेशक तुमने मेरी बेटी को बहका लिया है, पर मैं उसे बहकने नहीं दूंगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें हमारे घरेलू मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं है। बाबूजी, सही बात कहने में हर्जी क्या है? तुम पे तो इस बहरूपिया ने जादू कर रखा है, वही बोलेगी जो ये चाहेगा। अरे इतना सब कुछ हो गया, आखिर तू चाहती क्या है? बाबूजी, मैं चाहती हूँ राजन अपनी मर्जी से काम करे। वाह भाई वाह, बेटी अपनी मर्जी से शादी करे, बेटा अपनी मर्जी से बिजनेस करे, फिर हम क्या हैं? अरे क्या यही सब कुछ होना था ठाकुर निहाल सिंह के खानदान में? काफी नाराज लगते हैं आप। क्यों ना हो, क्यों ना हो। तुम सब तो खानदान की इज्जत से खेलो और मैं नाराज भी ना हूँ। नफरत है मुझे ऐसी बातों से, और खासकर तुमसे। काश आप मुझे समझ पाते। कुंवर साहब, याद रखो, तुम्हें दो ही आदमी समझ सकते हैं, एक वो जो तुमसे नफरत करता है और दूसरा वो जो तुमसे मोहब्बत करता है। आओ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत बेइज्जत होना पड़ा। बड़ों की डांट बेइज्जती नहीं होती, आशीर्वाद होता है। और इसी आशीर्वाद की तो मेरे जीवन में कमी थी, जो इस घर में आकर पूरी हुई है। अब शायद वो समय आ गया है जब मुझे चले जाना चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जिसमें ना तो मैं ना कर सकती हूँ और ना ही हाँ। मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगा कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखे। नशा ये छोड़
सुनिए माँ जी, क्या कर रही हैं आप? लाइए ये मुझे क्या दीजिए। हुआ, सबके साथ ये भी धुल जाएगा? मैं अपने आप धो लेता, आप क्यों धो रही हैं? अरे बेटा, तो क्या हो गया? मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। अरे बेटा, शादी के बाद अपने कपड़े खुद नहीं धोने चाहिए। निशा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। आप क्यों मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे मदद। पर क्यों? कब तक करेंगे आप मेरी मदद? आज, कल, परसों, फिर क्या? कौन करेगा? चलो मैं कमरे में छोड़ देता हूँ। नहीं, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपना काम करो। मैं अपना काम करूं? मैं अपना काम करूं? अरे निशा, सुनो। निशा, निशा। ए, तुम क्या समझते हो? हैं? निशा से शादी करके इस घर के मालिक बन जाओगे और मैं तुम्हें जमीन जायदाद में हिस्सा दे दूंगा? नहीं, हरगिज नहीं होगा ये। आप क्या समझते हैं मैंने निशा से शादी इस जमीन जायदाद के लिए की है? बिल्कुल, ये जमीन, ये जायदाद, ये रुतबा हमारे पुरखों की निशानी है, निशानी। और इसे हम किसी राह चलते को नहीं दे सकते, और उसे तो बिल्कुल नहीं जिसने हमारी शान में बट्टा लगाया हो और बिरादरी में नीचे दिखाया हो। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। कुछ नहीं समझते तुम। अरे इसे तो कोई खानदानी आदमी ही समझ सकता है। अगर खानदानी होते तो शादी करने से पहले सोचते। मैं जानता हूँ। कुछ नहीं जानते तुम। अगर जानते तो मेरी नाराज लड़की को यूं ना बहकाते। क्या दे सकते हो तुम उसे? मैंने उसे वही सब कुछ दिया है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तुमने उसे इससे बेवकूफ बनाया है और कुछ नहीं। काश मैं आपको सब कुछ बता सकता। अरे तुम हो ही नहीं इस काबिल। किस काबिल हो तुम? क्या दे सकते हो तुम? ये शान शौकत, रुतबा, ऐशो आराम दे सकते हो? उसको शायद आपके प्यार, सम्मान, साथ और केयर की जरूरत है। सुनो, नाली में गिर जाने के बाद दूध बर्तन के काबिल भी नहीं रहता है। पीने की बात तो दूर। ओस की बूंद की तरह कोमल है वो। एक बच्चे जैसी मासूम है वो। आपकी बगिया का सुंदर फूल है वो। अरे नौटंकी है सब, नौटंकी। और करण क्या वो लड़की हमारे खानदान पर? जानते नहीं हैं आप कितना सम्मान, कितना आदर, कितना प्यार है उसके दिल में आपके लिए। जान दे सकती है वो आपके लिए, लेकिन आपको अपने ठाकुराना अहम के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। कभी करीब जाकर तो देखो उसके, दिल में झांक कर तो देखो उसके, तब पता चलेगा आपको। अरे कुंवर साहब, लगता है निशा से झगड़ा हो गया। अरे बेटा, जहां दो बर्तन हो खड़कते हैं, होता है, लेकिन मियाँ बीवी की नोकझोंक का अलग ही मजा है। बोलू, लो बेटा। जी मालिक। अरे बैग रखो इनका। हाँ, आओ मेरे साथ, रखाओ इसे। आओ हमारे साथ 2 पैग लगाओ और गुस्सा भूल जाओ। बोलू, जा 2 गिलास लेके आ। अरे पिंटू, तुम नमकीन लेके आओ। मालिक। हमारा क्या, हम तो नमक से भी काम चला लेंगे। अरे कुंवर साहब तो दामाद हैं हमारे, स्पेशल हैं। लो, कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। तो कुछ और लाऊं? नहीं। नहीं दादाजी, और कुछ नहीं वैसा। अरे बेटा, जो कहोगे एक आवाज में यही आ जाएगा। अच्छा दादाजी, आपकी दादी से कभी लड़ाई होती थी? आप तो इतने अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ दिल में प्यार होता है ना, तकरार भी खूब होता है भाई। तो फिर आप उन्हें मनाते थे या वो आपको मनाती थी? कभी हम उनको मना लेते थे, कभी वो हमको। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे कैसे मनाते थे? गाना गाकर। आज तुम भी गाकर देखो। हाँ? तुम भी गाकर देखो। मुझे तो गाना आता ही नहीं है। जब दिल में प्यार होता है ना, सब कुछ हो जाता है।
कोशिश तो कर। जब आप कह रहे हैं ना तो आज ये भी करके दिखा देंगे। ये भी सही है। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान, मेरी जान निकलती जाए। मेरी जान निकलती जाए, मुझको कुछ भी समझ में ना आए। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान, मेरी जान निकलती जाए। बिल्कुल है अनजान, गजब सी इस मुस्कान में तो छुपी है उसकी शान। अरे वो पागल है, वो भोली है, बिल्कुल है अनजान, गजब सी इस मुस्कान में तो छुपी है उसकी शान। मुझसे जब वो नैन चुराए, मुझसे जब वो नैन चुराए, कभी सहा ना जाए। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान, मेरी जान निकलती जाए। छुप के उसको शायद वो मुस्काए। सुध बुध खो देता हूँ बिल्कुल जब वो यूं शर्माए। देखूं मैं छुप के उसको शायद वो मुस्काए। सुध बुध खो देता हूँ बिल्कुल जब वो यूं शर्माए। कोई उसको समझाए, कोई उसको समझाए, वो मेरी ही हो जाए। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान, मेरी जान निकलती जाए। कोई फूल से खुशबू वाली, चंचल तितली के जैसी छुई मुई सी नाजुक डाली। वो है सीहूर परी, कोई फूल से खुशबू वाली, चंचल तितली के जैसी छुई मुई सी नाजुक डाली। हाय रे मैं मर जाता हूँ, हाय रे मैं मर जाता हूँ जब नखरे वो दिखलाए। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान, मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान, मेरी जान निकलती जाए। प्रकाश, 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 प्रकाश। प्रकाश,
ऐसी कोई बात नहीं है प्रकाश। बड़ी गलत चीज है, शराब बड़ी गलत चीज है। I'm sorry निशा, मुझे पीनी नहीं चाहिए थी, पर मैं क्या करूं, मुझसे तुम्हारे दर्द देखे नहीं जाते। काश भगवान तुम्हारे सारे दर्द दूर कर, चाहे उसके लिए मेरी जान ले ले। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूं, ये तो मैं भी नहीं जानता। काश तुम हमारे होते। बाबूजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बस एक शराब पिलाने की कसर रह गई थी। लेकिन आपसे इस हालत में बात करने का फायदा ही क्या है? नशे में मेरा नशा तुम्हारे गुस्से से कहीं अच्छा है वीरू। शराब पिलाने के बहाने अगर न रोकता कुंवर साहब को, उस मूंगफली छाप को मेरे सामने कुंवर साहब मत कहो। सच्चाई कबूल करना सीखो वीरू। किस किस को सिखाओगे? किस किस को सिखाओगे? बिरादरी के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? है कोई रास्ता? हाँ है, बिरादरी के सामने फेरे करा देते हैं दोनों के, सबकी जुबान बंद हो जाएगी और रह जाएगी तेरी शान भी। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बात तो कुछ ठीक है। वो निशा, रात मैंने वो, आज मुझे जाना होगा। हाँ, आज तो आपको जाना ही पड़ेगा, मगर ये लोग बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर रहे हैं। मगर कैसे? हमारे फेरे डलवाना चाहते हैं। ऐसा क्या? अब क्या होगा? रिलैक्स मिस्टर प्रकाश, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने इतने नाजुक मोड़ पे मेरा साथ दिया,
मुझे नई जिंदगी दी, अब मुझे सामना करना है। मैं जरूर करूंगी। मगर कैसे? मैं सबको सच बता दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तो क्या आपको फंसा दूं? नहीं, हमने जो प्लान बनाया था प्लान वही रहेगा। मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम कह देना उसने मुझे छोड़ दिया, पर तुम कोई मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। पीछे एक रास्ता तो है, पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। यही ठीक है। और हाँ, पर तुम मेरी कसम खाओ पहले कि जो मैंने कहा तुम वही करोगी। हाँ ठीक है, पर मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगी। अगर आप कसम नहीं खाएंगे तो मैं जाऊंगा भी नहीं। आपकी कसम, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहते हैं। और जो मैंने कहा था किसी ने माना? अरे बार बार कहा था, ऐसी शादी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। वो लड़का छोड़ देगा इसको। अरे जिसका घर है, ना ठिकाना है, ना खानदान का आता पता है। अरे एक राह चलते को मूंगफली बेचने वाले को बना दिया ठाकुर खानदान का दामाद। मेरा मन आज भी कहता है वो लड़का ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है। तुम तो बोलो ही मत। इनकी गलतियों को बढ़ावा तुम देते हो। तुम दादाजी ठीक कहते हैं, जरूर कोई बात होगी, मुझे ऐसे नहीं लगते वे। तू अपना मुंह बंदी रखे ना तो ठीक रहेगा। मुझे विश्वास है वो जरूर आएंगे। बकवास बंद करो। उसने हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे खानदान की इज्जत का फलूदा बना दिया है? और इन्हें देखो, किसी का विश्वास है, किसी का मन करता है? जवान काट डालूंगा जो किसी ने उसका नाम भी लिया। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया को? अरे क्या हो गया मेरी बिटिया को? बस बेटी बस। बस आपकी बेटी ठीक ठाक है और स्वस्थ है। वो माँ बनने वाली है। इन दिनों में ऐसा अक्सर हो जाता है। मैंने उन्हें दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगा। बस देखभाल कीजिए। बेरंग जिंदगी है, फीके हैं सब नजारे। तुम क्या गए यहाँ से, तुम क्या गए यहाँ से, संग ले गए बहारे। बेरंग जिंदगी है, फीके हैं सब नजारे। बेरंग जिंदगी है, फीके हैं सब नजारे। जो हो सके ना अपने, क्यों देखे ऐसे सपने। जो हो सके ना अपने, आँखों से बह रहे आंसू के बन के धारे। बेरंग जिंदगी है, फीके हैं सब नजारे। बेरंग जिंदगी है,
फीके हैं सब नजारे। गिला तो बस यही है, मिला जो तू नहीं है। गिला तो बस यही है, मिला जो तू नहीं है। जीना है अब तो हमको तेरी याद के सहारे। बेरंग जिंदगी है, फीके हैं सब नजारे। बेरंग जिंदगी है, फीके हैं सब नजारे। वादा किया न तुमने, शिकवा किया क्यों हमने। वादा किया न तुमने, शिकवा किया क्यों हमने। किसको दिखाए दिए किस्मत के हम हैं मारे। बेरंग जिंदगी है, फीके हैं सब नजारे। तुम क्या गए यहाँ से, तुम क्या गए यहाँ से। संग ले गए बहारे। बेरंग जिंदगी है, फीके हैं सब नजारे। बेरंग जिंदगी है, फीके हैं सब नजारे। आप कहाँ चले गए थे? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैंने इतने दिन रो रो के कैसे बिताए, आपको कभी मेरी याद भी नहीं आई। इतने दिन मैंने कैसे रो रो के बिताए, ये मैं और मेरा भगवान ही जानता है। अरे मेरा बच्चा। रजनी, ये बच्चा, ये सब क्या है? मैं बताता हूँ भैया। तुम क्या बताओगे रामपाल? तुम तो मुझे अपना छोटा भाई कहते थे। आप इतने सालों तक नहीं आई, ग्राम समाज तरह तरह की बातें करने लगा। ये अकेली बेचारी क्या करती, मैंने इसको सहारा दे दिया। रजनी, तुम रामपाल के साथ खुश हो? हाँ भैया, ये मेरे साथ खुश है और मैं इसके साथ खुश हूँ। फिर भी मैं रजनी से पूछ रहा हूँ। मैं साइकिल ले जाऊं? हाँ ले जाओ। ओ मेरे भाई, ये देखिए क्या कर रहा है।
आप मेरी बात तो सुनिए। बाबूजी, बाबूजी, आपको कोई हक नहीं है इन्हें मारने का। इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी। नहीं, इन्होंने तो मेरी जिंदगी बचाई है। खराब तो किसी और ने की थी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया ये क्या कह रही है तू? आज मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। इन्होंने तो मेरी जान बचाई है मेरे पति होने का नाटक करके। जब मैं शिमला में पढ़ती थी, वहाँ हॉस्टल में मेरा किसी के साथ अफेयर हुआ था। उसने मुझे ये बच्चा दिया। मैं तो अपनी जान देने वाली थी। इन्होंने मुझे नई हिम्मत दी आपको फेस करने की, वरना आपकी ये बिटिया आज आपको मरी हुई मिलती। हाँ, इनकी शादी हो चुकी है। हमें सच बता दिया इन्होंने। बाबूजी, इन्होंने तो आपकी बेटी को एक नया जीवन दिया है और आप इन्हें ही मार रहे हैं। मैं तो आज आपको फिर एक खुशी देने आया था। क्या बेटा? मुझे निशा से शादी कर रही है। सच? लेकिन वो आपकी पत्नी? मैं जब घर पहुंचा तो पता चला वो किसी और के साथ शादी कर चुकी है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं निशा को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। तुम्हें कांटा समझा था, पर तुम तो खून निकले। आज मैं दुनिया के सामने गर्व से कहता हूं, ये हैं हमारे कुंवर साहब।